दोस्तों, घर से बाहर निकलें ऐसे सेब के बाग हों, सामने रोड हो हाईवे, उसके उस पार हो नदी और उसके बाहर हो ऐसा नज़ारा। और क्या चाहिए ज़िंदगी में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज है 21 सितंबर। हम रुके हुए हैं चांगो में। चांगो ताबो से लगभग 50-60 किलोमीटर पहले है। तो आज का हमारा प्लान होने वाला है, पहले हम जाएंगे ताबो, वहाँ से हम जाएंगे क्यू मिनिस्ट्री, उसके बाद आगे का रूट प्लान करेंगे। देखते हैं, आज काजा तक जाने का प्लान है। बाकी यार आज की जो सुबह है वो बहुत ही बढ़िया है। सामने जो है ना, धूप बहुत तगड़ी निकली हुई है भाई, बहुत ही हैवी। तो मौसम तो बढ़िया ही रहने वाला है क्योंकि ऊपर इतनी हाइट पे आने के बाद बारिशें वगैरह नहीं होती, तो उस चीज़ की तो दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलो भाई, रेडी लगभग हो चुके हैं और राहुल भाई भी थोड़ा रेडी हो रहे हैं। वो उनकी थोड़ी गर्दन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो वो नहा रहे हैं गर्म पानी से। उसके बाद हम भाई करते हैं अपनी बाइक को रेडी, करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर गायब हो जाते हैं। और रात हम ना वो पुल पे सामने, ये जो आपको पुल दिख रहा है ना येलो पट्टी वाला, रात हमने वहाँ से भाई गैलेक्सी की फ़ोटोज़ भी ली थी। बहुत ही बढ़िया फ़ोटोज़ आई थी। सामने उधर गैलेक्सी दिख रहा था पूरा। एक दो फ़ोटो हमने क्लिक करी थी, आप देखना। और बाकी भाई बाइक अपनी यहाँ पार्क थी। आर्मी के ट्रक्स निकल रहे हैं भाई सुबह सुबह। तो दोस्तों बैग वैग यहाँ पे सैडल स्टैंड पे लगाने आ गए थे। और बाइक पे भाई पानी देखो, इतनी ज़्यादा ठंड थी ना यहाँ पे, पूरी बाइक पे पानी भरा पड़ा है। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे सफ़र को शुरू करते हैं। तो करते हैं दिन की शुरुआत आज के मोटो व्लॉग के साथ। तो भाई साहब होटल को बाय बाय और निकल गए हैं यहाँ से। आगे आगे राहुल भाई, पीछे पीछे हम। और आज का डेस्टिनेशन देखते हैं कहाँ का होने वाला है। कह तो रहे हैं कि आज का जो रोड है ना वो धूल भरा होने वाला है, बाकी देखते हैं। धूल का नाम लिया और धूल ही धूल शुरू हो गई भाई साहब, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा ढंग से। तो ये है दोस्तों चांगो विलेज का गेट, जो कि ऊपर वो गांव हो ऊपर, यहाँ से जस्ट जाना ऊपर की तरफ और आप चांगो विलेज में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों चांगो से आगे ये नया ब्रिज बन रहा है और अभी हम निकल रहे हैं पुराने वाले पे। कुछ टाइम बाद ये भी चालू हो जाएगा, थोड़ा सा और बढ़िया नज़ारा हो जाएगा, यहाँ से निकलने का आसान हो जाएगा। भाई साहब अब यहाँ से कुछ अलग ही दुनिया नज़र आ रही है। पहाड़ों का कलर भी भाई कुछ और हो गया अब। और भाई जैसे इससे टर्न लेंगे ना, आगे देखना, वो क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है, एक नंबर, क्या व्यू है। अब हम आ चुके हैं सुमदो में। ये है सुमदो की चेक पोस्ट और यहाँ भाई अभी तक कोई भी नहीं है। तो ये भाई सुमदो चेक पोस्ट है और यहाँ हमारे चार्जेस लिए गए हैं 200 रुपीज़, 100 रुपीज़ पर बाइक फॉर ग्रीन टैक्स। पहले नहीं लेते थे, राहुल भाई बता रहे हैं, अब यहाँ लेना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों वो कोई बोर्ड है और थोड़ा साफ नहीं दिख रहा। बाकी यहाँ से कोरिक है 17, क्या लिखा है ये, पोंग 40, मनाली 276 और काजा 73। तो ये सुमडो से डिस्टेंसेस है भाई। तो अभी दोस्तों सुमदो चेक पोस्ट से ही फौजी भाई ने हमें कुछ सामान दिया है, जो कि आगे हमें जो सामने चेक पोस्ट दिख रही है ना, वो ऊपर वहाँ पे एक भाई साहब मिलेंगे, दूसरे फौजी भाई साहब,
उनको देना है, राहुल के पास सामान है तो सामान दे दिया। और अब भाई वापस जाना पड़ेगा क्योंकि ग्यू मिनिस्ट्री थोड़ा सा पीछे रह गई है, हमें थोड़ा आगे आना पड़ा। तो अभी हम जहाँ रुके थे उस जगह का नाम है हुरलिंग, जहाँ हमने अभी वो फौजी साहब का सामान लिया था। तो अभी हम सोच रहे हैं कि टाइम दिखाऊं, टाइम अभी हो रहा है 9:50। तो ब्रेकफास्ट भी निपटा दिया जाए, 10 बज रहे हैं। और हम रुके हैं यहाँ पे बौद्ध ढाबा एंड कैफ़े, यहाँ पे करते हैं ब्रेकफास्ट। ऑर्डर किया हमने 2 पराठे विद दही, और आज हमारे सामने ही बनेंगे भाई। ये है यहाँ की बुखारी, जिसके ऊपर ये आज पराठे बनाने वाले हैं। दोस्तों उम्मीद नहीं थी इतना सब कुछ मिल जाएगा, पराठा, दही, चने की सब्जी और रायता। तो दोस्तों दोबारा फिर से हमें वही मून लैंड वाला स्ट्रक्चर दिखा है, वो देखो भाई सामने। ये चीज़ भाई बहुत रेयर है यहाँ पे कहीं कहीं। तो हम अब वापस ग्यू मिनिस्ट्री के लिए जा रहे हैं। 3-4 किलोमीटर आगे चले गए थे सामान देने के लिए, वहीं पे हमने ब्रेकफास्ट भी निपटा दिया। अब वापस जाते हैं और आपको दिखाते हैं ग्यू मिनिस्ट्री। तो ये है दोस्तों, देखिए सामने ग्यू मिनिस्ट्री का मेन गेट। जब हम उधर से सुमदो से हम आते हैं तो थोड़ी ही दूर पे जब ये ब्रिज आता है तो इसके पास ही है ये इसका मेन गेट। और यहाँ से इसकी जो दूरी है ग्यू मिनिस्ट्री की वो है लगभग 9 किलोमीटर। ओ भाई रोड तो थोड़ा ठीक ठाक सही लग रहा है मेरे को, पत्थर ही पत्थर पड़े भाई साहब। थोड़ा सा आगे आने के बाद लगभग 2 से 3 किलोमीटर आपको बना हुआ रोड मिल जाएगा भाई, नया नया ताज़ा ताज़ा ये बना हुआ है। तो इसीलिए थोड़ा ठीक है, बट बम्पी, बहुत ज़्यादा बम्पी तो बहुत है। खाना पीना पचा दिया भाई इसने तो सुबह का। तो दोस्तों वेलकम टू ग्यू विलेज। ये है यहाँ का छोटा सा गांव ग्यू विलेज। और वो ऊपर की तरफ यहाँ पे है, वो ऊपर टावर के पास वहाँ पे है ग्यू मोनिस्ट्री। तो दोस्तों यहाँ से जस्ट हाइट चढ़नी है। और भाई साहब ये स्तूपा कितना बड़ा है और क्या फ्लैग्स हैं, कितना बढ़िया लग रहा है ना। A1 वेलकम टू द ग्यू मोनेस्ट्री। और इस राइड की हमारी पहली मोनेस्ट्री। यहाँ भाई एक तो राइडर और आए हुए हैं। ये है मेन मोनेस्ट्री, और जिसकी जो कंस्ट्रक्शन है ना भाई वो एक नंबर लगती है मेरे को, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ का जो आसपास का व्यू है वो भी बहुत बढ़िया है। और भाई साहब यहाँ से अपने को स्नो पीक्स भी दिख जाते हैं, बहुत सारी स्नो गिरी हुई है वहाँ पे। और यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी फेमस है, यहाँ पे एक मॉन्क जो कि सेल्फ अपने आप ही मम्मी में मतलब उन्होंने खुद को मम्मी बना लिया था। और वो कहीं छिप गए थे, मतलब कहीं यहीं पहाड़ों में कहीं। तो 1975 में एक अर्थक्वेक आया था स्पीति वैली में, तब ये मम्मी मिली थी। और जो कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है, दिखाते हैं आपको। तो ये है दोस्तों वो मम्मी। ये भाई साहब 1475 से भी पुरानी है, यानी कि 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और प्रिजर्व करी हुई है। ये एक डीप उसमें चले गए हैं, जैसे हम साधना में बैठ जाते हैं, लीन हो जाते हैं पूरा, उसके अंदर बैठे हुए हैं। और इनके कुछ होता होगा रिवाज, जिसकी वजह से यहाँ पे ये 7 पानी की कटोरियाँ भी भर के रखी हुई हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी पूरी हिस्ट्री मेंशन की गई है।
जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख गई होगी। इसको पॉज करके पूरा पढ़ सकते हो। इस मम्मी के बारे में सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है पूरी डिटेल्स के साथ। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ मोनेस्ट्री के ऊपर वाली साइड, देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ नया है। भाई साहब एंट्री पे यहाँ पे बैठे हैं 2 शेर हैं, ड्रैगन है, ये नहीं पता क्या है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। भाई यहाँ पे कलाकारी एक नंबर हुई है, बहुत बढ़िया। पता नहीं ये लोग कैसे करते हैं, पर हमारे उधर से ना यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त हुई है। और यहाँ से पूरा नीचे दिख रहा है ग्यू विलेज, वो वहाँ पे ये पूरा ग्यू विलेज है। तो अंदर, ओके, अंदर है महात्मा बुद्ध जी की स्टैचू। काफ़ी सुंदर स्टैचू है भाई। और ऊपर देखो कलाकृति, क्या कलाकृति की गई है ऊपर भी, एक नंबर। और यहाँ पे दोस्तों कुछ बुक्स भी रखी गई हैं जो कि मुझे नहीं पता, शायद तिब्बतन लैंग्वेज में है या किसी और में। ओ भाई साहब, इसमें तो मंत्र वगैरह शायद लिखे हुए हैं, पर लैंग्वेज अपनी समझ के बाहर है। तो दोस्तों फाइनली ग्यू मोनेस्ट्री को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। और राहुल भाई मैप में दिखा रहे हैं कि जो ये सामने सबसे ऊंची वाली पीक है ना, उसके जस्ट बाद में चाइना है भाई। मतलब यहाँ से लगा के चलो 3-4 किलोमीटर के आसपास। और मेरा मोबाइल तो टाइम भी चाइना का ही पकड़ रहा था। अभी मैं दिखाता हूँ आपको टाइम। देखो दोस्तों 1:49। और एक्चुअल टाइम क्या हुआ है? एक्चुअल टाइम हुआ लगभग 11:15 हुए हैं सिर्फ। तो चलो भाई बाय बाय बोलते हैं ग्यू मोनेस्ट्री को और निकलते हैं अब यहाँ से। फॉरेनरों का वही ग्रुप सेम हमारे सामने, फिर वही दोबारा से वही वाले, वही ग्रुप है, वही ग्रुप है। व्हाट ए कोइंसिडेंस, हमारे साथ साथ चल रहे हैं भाई साहब। तो दोस्तों जो आप लेफ्ट में विलेज देख रहे हैं, ये है सूमरा विलेज, जो पीछे से एक ब्रिज जाता है लेफ्ट की तरफ। तब आप वहाँ पे अगर जाना चाहो तो जा सकते हो। और भाई साहब इस पूरे रूट पे पहली थार दिखी हमें। अब की बार यार इधर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा कम है, बाइकर्स तो है ही नहीं, हम ही दिख रहे हैं या फिर वो जो फॉरेन वाले अमेरिकन्स, बस और कोई भी नहीं। भाई साहब पत्थर ही पत्थर गिरे हुए थे यहाँ। सबसे मेरे ख्याल से इस पॉइंट की सबसे ज़्यादा वो स्टोन फॉलिंग वाली लोकेशन थी। तो दोस्तों सूखे सूखे पहाड़ों के बाद अब थोड़ी सी ग्रीनरी देखने को मिली है। और सामने के जो माउंटेन्स है भाई क्या सही लग रहे हैं, एक नंबर। काफ़ी दूर है भाई, वो अलग ही श्रृंखला, अलग ही। तो दोस्तों इस रूट की पहली वाटर क्रॉसिंग जो कि हमने आसानी से क्रॉस कर ली है। और वैली के बीच में क्या सीधा रोड आया भाई, दूर तक बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। और ये जो दोस्तों आप मेरे बैक साइड लेफ्ट में देख रहे हो, ये है जवाहर नवोदय स्कूल काजा। क्या बात है, क्या बात है। उम्मीद नहीं थी कि यहाँ भी कोई नवोदय विद्यालय हो सकता है। फोटो ले लो, फोटो, एक फोटो लेता हूँ भाई यहाँ से।
सो फाइनली दोस्तों वी आर रीच्ड एट ताबो। वेलकम टू द ताबो। ये है इसका एंट्री गेट और वो है सामने भाई पूरा गांव गए तो एक मिनी शहर के बराबर ही है। बहुत बढ़िया भाई, क्या सुंदर व्यू है यार गांव का, एक नंबर। वो देखो, मैं वही कह रहा था ना आपसे, दूर से गांव देखने में बहुत सुंदर लगते हैं भाई, बहुत सुंदर। एक सिनेमैटिक शॉट आता है, सिनेमैटिक। तो यहाँ से दोस्तों थोड़ा दिखा देते हैं आपको। काजा है 46 किलोमीटर, किब्बर है 66, लोसार 103, कुंजुम टॉप 118, ग्राम्फू 183 और रोहतांग टॉप 196 किलोमीटर्स। तो ये है भाई कुल यहाँ से डिटेल आगे के लोकेशंस की। तो ये शायद उसे मोनेस्ट्री का गेट है। यहाँ पे मोनेस्ट्री हम नहीं जा रहे क्योंकि इतना ख़ास नहीं है, हमने यूट्यूब पे देखा है। तो इसलिए हम अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं काजा की तरफ। गुड बाय ताबो। अब हम निकल रहे हैं काजा के लिए। और चाय और पकोड़े A1 भाई, क्या चाय और पकोड़े थे, मज़ा आ गया, थकान सी दूर कर दी। तो चलो भाई अब देखते हैं और काजा के आसपास के एरिया को आज एक्सप्लोर करते हैं, फिर देखते हैं शाम को कहाँ तक जा पाते हैं। तो ये है दोस्तों ताबो ब्रिज, जो कि 2008 में बन के तैयार हुआ था। वन व्हीकल एट टाइम, एक व्हीकल अलाउड है एक बार में ही। और मजबूत तो बहुत है भाई ये, पर सेफ्टी पर्पस के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि भाई इन लोकेशंस में ब्रिज अगर डैमेज हो जाए तो दोबारा बनाना बहुत मुश्किल है। ओ भाई क्या व्यू है सामने का, एक नंबर। यहाँ टर्न लेते ही एक से एक व्यू आपको देखने को मिलने वाले हैं और इन्हीं को देखने के लिए प्लेन से लोग पहाड़ों में आते हैं। अब हमें दोस्तों काजा तक बिल्कुल ऐसे ही स्पीति रिवर के किनारे किनारे चलना है। और वो भाई ब्रिज क्या सही लग रहा है ना, एक नंबर, क्या सुंदर है। हाँ तो यहाँ से भाई अपने को जाना है राइट काजा के लिए। और आगे दोस्तों बहुत तगड़ा ही स्लश है, स्लश। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी आराम से हो गया यार। A1 उम्मीदों पे पूरा उतर रही है भाई अपनी ये हंटर, एक नंबर। और यहाँ से नदी देखो दोस्तों, बिल्कुल पास में आ चुकी है स्पीति रिवर, बिल्कुल पास में, एकदम नियर। और पानी बहुत साफ़ है भाई इसका, क्योंकि ये सारा पानी जो है बारिशों का नहीं है, ये ग्लेशियर पिघल के आ रहा है। और ये दोस्तों कोई रास्ते में छोटा सा विलेज है, इसका नाम है पोह विलेज। और दोस्तों अच्छे रोड के बाद हो गया है भाई साहब ऑफ रोड स्टार्ट। भाई साहब अब तो इसकी आदत डालनी पड़ेगी दोस्तों, मनाली तक यही हाल रहने वाला है। और पिछले 10 किलोमीटर से भाई ये ऑफ रोड पैच चला आ रहा है। ये मेरे ख्याल से हमें ये बता रहा है कि आज तुम लोग प्रैक्टिस कर लो, कल तुम्हें इसका बाप मिलने वाला है। भाई साहब लोसर से लेके और मनाली तक इतना तगड़ा ऑफ रोड है ना, पूछो मत, जो कि हम आपको
कल दिखाएंगे। एक और ब्रिज सुंदर सा, काजा 28 किलोमीटर और माने है इधर से लेफ़्ट 6 किलोमीटर। हमें जाना है सीधा। दोस्तों अभी थोड़ा प्लेन रोड आया है और सर्दियों में दोस्तों ये जो जगह है ना, बिल्कुल ये पूरी की पूरी वाइट स्नो से ढक जाती है। यहाँ पैर रखने के लिए भी जगह नहीं बचती और जस्ट फिर 4x4 व्हीकल ही अलाउड होते हैं यहाँ आने के लिए विंटर में। और जो विंटर स्पीति है उसका अपना अलग ही मज़ा है। तो दोस्तों अभी सामने एक साइन बोर्ड दिखा है जिस पे काजा 24 किलोमीटर, और अगर आप धनकार मोनेस्ट्री जाना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा ऊपर की तरफ यहाँ से। तो हमें धनकार नहीं जाना, हम जा रहे हैं सीधा काजा। तो ये है दोस्तों फ्रोज़न वाटरफॉल। सर्दियों में ये पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक जमा होता है और यहाँ पे नीचे जाने का रास्ता भी है, वो पूरा ये यहाँ से पूरा जमा होता है। मैंने इसकी वीडियो देखी है जमे हुए की भी। और ये दोस्तों आर्टिफिशियल वाटरफॉल है, ना कि नेचुरल। तो दोस्तों थोड़ा सा पानी वाला ब्रेक लेते हैं। ऑफ रोड ने भाई पूरा दिमाग की ऐसी की तैसी कर दी। तो पानी वानी पीते हैं और फिर थोड़ा आगे निकलते हैं। तो दोस्तों काजा अभी यहाँ से रह गया है लगभग 8 किलोमीटर के आसपास। और भाई साहब रोड अब जाके आया बढ़िया रोड। तो दोस्तों और साथियों, स्वागत है आपका स्पीति वैली के सबसे बड़े शहर काजा में। तो ये है दोस्तों काजा की पहली झलक, वो है काजा। और पास से बह रही है इसके स्पीति वैली नदी, सॉरी स्पीति नदी। तो ये है दोस्तों काजा का एंट्रेंस गेट। क्या बात है, क्या बात है, काफ़ी पुराना है भाई ये। तो यहाँ से दोस्तों जो नीचे की तरफ रोड जा रहा है वो जा रहा है ओल्ड काजा, यानी कि पुराने काजा की तरफ, जहाँ पे मेन मार्केट वगैरह सब कुछ है। और जो हम इस रोड पे जा रहे हैं ये है न्यू काजा रोड, जहाँ पे आपको पेट्रोल पंप भी मिलेगा और जिसकी हमें फ़िलहाल सख्त ज़रूरत है। 2 ही सिग्नल रह गए हैं टैंकी के, पेट्रोल के, सॉरी। तो दोस्तों ये है यहाँ की मेन काजा मोनेस्ट्री और इसी के सामने यहाँ पे ये लगे हुए हैं यहाँ के मेन स्तूपा। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 ये स्तूपा हैं। और यहीं पे लिखा हुआ मिलेगा आपको आई लव स्पीति। यहाँ एक फ़ोटो क्लिक करानी तो बनती है। सो इट्स टाइम टू रिफ्यूल। ये है यहाँ का पेट्रोल पंप। तो भाई बाइकों की टंकी को खाना खिला दिया जाए, फुल करवा देते हैं। तो पेट्रोल हमारे यहाँ दोनों बाइकों में आया है 1300 रुपये का। 105.30 लीटर, 30 रुपये पर लीटर, 95। तो चलिए दोस्तों काजा को बाय बाय। अब हम जा रहे हैं भाई साहब हिक्किम की मोनेस्ट्री और लांगजा, शायद 3-4 चीज वो है प्लेसेस। एक तो आपको हम दिखाएंगे आज अभी थोड़ी देर में इंडिया का सबसे ज़्यादा हाइट पे होने वाला पोस्ट ऑफिस। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं लांगजा, जो कि वो बोर्ड लगा हुआ है 12 किलोमीटर के करीब है यहाँ से ऊपर की तरफ। और हाइट भाई अब बढ़ने वाली है। दोस्तों लांगजा और कोमिक
के लिए आपको इसी रोड से आना है। और रोड भाई साहब एक नंबर एक नंबर। बस साइडों से थोड़ा बहुत स्टोन फॉलिंग होती रहती है, स्टार्टिंग में तो यही रोड है भाई, एक नंबर बिल्कुल साफ़ और क्लीन रोड है। बस हाइट थोड़ा क्लाइंब जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, बाकी आगे देखते हैं कैसा रहता है। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ एक साइन बोर्ड है, जहाँ से आपको अगर लांगजा जाना है तो आपको सीधा जाना है, और अगर आपको कोमिक जाना है तो आपने यहाँ से ऊपर की तरफ राइट टर्न लेना है। जो लांगजा की तरफ दोस्तों रोड जा रहा था वो बिल्कुल हाईवे टाइप था, और जो ये कोमिक की तरफ जा रहा है ये टोटली ऑफ रोड है, बिल्कुल टूटा पड़ा है। जस्ट पत्थर यहाँ थोड़े बहुत गिराए हुए हैं, बट बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल टूटा पड़ा है। तो थोड़ा सा संभल के आए। तो दोस्तों फाइनली अपनी हंटर 350 पहुंच गई है वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पे। तो जो सामने आप रेड कलर का देख रहे हैं ये है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। इसकी हाइट इधर उधर लिखी होगी कहीं पे। भाई साहब कैसा लग रहा है वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पे आके? जबरदस्त भाई, शानदार, जबरदस्त, चिंता जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो ये है भाई, ऊंचाई इसकी समुद्र तल से है 14,567 फीट, हाइट इन मीटर्स 4440 फीट। विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित साखा डागर हिक्कीमेया का स्वागत है। सो फाइनली बाय बाय वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस को। अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है कोमिक, जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट विलेज है, जो कि यहाँ से है 4 किलोमीटर, और 4 किलोमीटर ऑफ रोड ही रहने वाला है। फाइनली वी आर एट कौन सा गाँव था? कोमिक। कोमिक वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, जहाँ तक रोड आती है, और ये 1968 से है भाई। तो ये है भाई यहाँ कोमिक विलेज की स्पेसिफिकेशंस। पॉपुलेशन 114, 4,587 मीटर ये हाइट है इसकी, लगभग 15,000 फीट। और मैं राहुल भाई को कह रहा था कि अगर टॉयलेट वहाँ होता जो दिख रहा है तो क्या हालत होती भाई? कैंसिल था, अगली लोकेशन पे ही करेंगे। तो भाई ये है वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट 15,049 फीट पे, जहाँ से हमने कॉफ़ी ऑर्डर करी है। तो भाई यहाँ पे हमने कॉफ़ी पी, यार कॉफ़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और ये भाई लोग हैं केरला से। आपका नाम? वाजिद। वाजू। आपका? रिश। तो भाई लोगों को इंग्लिश फुल आती है, हिंदी थोड़ी टूटी फूटी, और इधर इंग्लिश आती है टूटी फूटी और हिंदी फुल। इधर नहीं आती, इधर आती है, दिमाग में सब कुछ इधर से जाता है। तो भाई लोग, मेरा भी एक चैनल है छोटा सा, मैडम जी राइडर फॉर्म पे मैडम जी आप सब दिखेंगे उसमें। उसका भी है। ब्रदर का क्या नाम से? वांड्रिश। स्पेलिंग? WANDERRIS। भाई साहब हमें यहाँ मिले हैं बिल्कुल करारे नोट, जो यहाँ ये नोट हमारे वहाँ पे देखने को भी नहीं मिल रहे। ओ भाई साहब छोटे से मॉन्क। ब्रदर हेलो बाय। तो दोस्तों कॉमिक को करते हैं बाय बाय, और अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाला है लांगजा, उसके बाद की, फिर कीबर, और फिर एंड में चिचम। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो दोस्तों फाइनली लांगजा के बिल्कुल पास में पहुँच चुके हैं। वो है विलेज लांगजा, और वहीं पे एक बुद्धा का स्टैचू भी है ऊपर, अगर आपको दिख रहा हो
तो वो थोड़ा फेमस है, वहाँ चलते हैं और फ़ोटो वोटो क्लिक करवाते हैं। राहुल भाई कहाँ गए? राहुल भाई हमारे ये रहे। अभी जब भाई हम कॉमिक में कॉफ़ी पी रहे थे तो किसी माँ के बेटे ने अपना ये जो साइड मिरर है इसको घुमा दिया भाई, पूरा 360 डिग्री। अब इसको टाइट करने के लिए टूल्स निकालने पड़ेंगे और टूल्स है बहुत नीचे। तो ये काम शाम को करेंगे जहाँ हम रुकेंगे। तो ये है दोस्तों लांगजा की मोनेस्ट्री, और वो सामने वहाँ पे है बुद्धा जी का स्टैचू। तो यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से रोड ब्लॉक है। यहाँ से सीधा वहाँ तक आपको लगभग 100 से 150 मीटर आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। तो चलो भाई हम भी चलते हैं और वहाँ पे जाके फ़ोटो क्लिक कराते हैं। दोस्तों यहाँ से गैलेक्सी कुछ ऐसी दिखती है भाई, पर रात को हम रुक नहीं रहे और बुद्धा जी हमसे थोड़ा नाराज़ हैं, मुंह उधर करके बैठे हैं। तो इनके सामने चलते हैं अब। तो ये है बुद्धा जी का फ्रंट व्यू A1। पीछे माउंटेन पे आइस की पिक्स और सामने हमारे बुद्धा जी, और भाई चारों तरफ का व्यू एक नंबर। और ये जो फ्रेंड लोग खड़े हैं ये हैं स्पेन से। योर नेम ब्रदर, व्हाट्स योर नेम? Julio फ्रॉम स्पेन। ओके, हम भी कुछ शॉट्स लेते हैं यहाँ के और फिर भाई अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की मोनेस्ट्री के लिए निकलते हैं। सो फाइनली बाय बाय लांगजा, और अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है की मोनेस्ट्री, और उसके बाद कोशिश करेंगे कि चिचम विलेज में रुक पाएँ। बाय बाय। तो रास्ते में अपने को दिखे हैं ब्लू शिप्स, वो देखो भाई ऊपर अगर आपको दिख रहे हो तो भाई यहाँ रूम देखने के लिए आए थे। क्या नाम अपने गेस्ट हाउस का? HPTTC। तो ये यहाँ रूम दिखाया भाई ने, रूम ठीक है, बढ़िया है। अगर ऊपरली फ्लोर में चाहिए तो वो पड़ेगा आपको 1900 कुछ रुपए। नहीं नहीं, हमें तो ग्राउंड पे ही चाहिए। ठीक है सर? हाँ हाँ बढ़िया है। चलो रूम तो अच्छा भाई। टॉयलेट कहाँ है? ये है बाथरूम। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और भी अगर मिले यहाँ पे, अगर होम स्टे वगैरह में मिलेगा भी ना आपको रूम, उसमें बाथरूम अटैच नहीं मिलेगा। हाँ नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई हमें। हाँ कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों रूम हमने ले लिया है होटल दास पीती काजा में, और रूम हमें पड़ा है 1232 रुपये का। रूम भाई एकदम बढ़िया। और हमारे राहुल भाई अभी स्टंट दिखाने के मूड में हैं। वो अपनी बाइक को इन सीढ़ियों से उतारने वाले हैं यहाँ लाने के लिए। नहीं 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 नहीं। तो दोस्तों खाना वगैरह हमारा हो गया है, और खाना आज हमने खाया है द हिमालयन कैफ़े से। है हमारे पास सेंटर पर, खाया हमने खाना द हिमालयन कैफ़े से है। खाना बहुत बढ़िया था भाई, A1। तो ये था हमारा आज का रोड ट्रिप और आज का हमारा व्लॉग। आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं आपसे कल एक और नए मोटो व्लॉग के साथ और हमारी स्पीति राइड के एक और नए एपिसोड के साथ। ओके टाटा बाय बाय।